अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान तमाम लोगों को जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, ढेर सारी ईद की खुशियाँ मुबारक। और हमने सोचा कि क्यों ना आपकी ईद की खुशियों को और डबल करने के लिए और ट्रिपल करने के लिए उन लोगों को हमारी ट्रांसमिशन में मदऊ किया जाए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आज इस ट्रांसमिशन के बहाने वो आपको ईद मुबारक कहेंगे और आप घर बैठे उन्हें खैर मुबारक कह दें। तो आइए हम सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे हर दिल अजीज, बहुत ही काबिल मोहतरम। और आज जब ये यहाँ पर आए थे तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप इतना काम कर रहे हैं इस एज में, और हम जब आज की यंग जनरेशन को देखते हैं तो वो तो थोड़ा सा काम करते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब हम बाद में। हम इन्हें थैंक्स कहना चाहेंगे कि बेइंतहा मसरूफियात की बिना पर की वजह से इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, इनफैक्ट आपके लिए टाइम निकाला, और आपकी भरपूर खुशियों के साथ, आपकी भरपूर दुआओं के साथ हम खुशामदीद कहेंगे हमारे अपने शहजाद रजा भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शबाना, और मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और उसके जो ट्रीट कर रहे हैं जनाब हनीफ साहब, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और वही हैं जो मैं बैठा हूँ, वरना मैं बाकी फंसा हुआ था। इतना बड़ा अच्छा मुझे नहीं लगता अगर मैं नहीं आता। फिर यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा एक तो नाम बहुत अच्छा, और फिर मैंने देखा आते ही कि यहाँ मुझे इमरान साजन नजर आए तो मैंने कहा चूंकि ये थोड़ी देर में हमारे व्यूअर्स को भी स्क्रीन पे नजर आएंगे म्यूजिक के हवाले से, म्यूजिक के हवाले से म्यूजिक डायरेक्टर हैं और हमारे बहुत सारे ड्रामों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया करते थे और दिया करते हैं। मेरे छोटे भाई हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं और अल्लाह ताला इनको और बहुत तरक्की दे। फिर मैंने तीसरी शख्सियत देखी शबाना को जो आपके सामने, तो ये तो इतना अच्छा बोलती हैं, इतनी अच्छी होस्ट हैं। फिर मेरे साथ ही बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, मेरे ऑफिस में भी मेरे कोलीग थे और मेरे शोबिस के भी कोलीग हैं जुनैद, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। कुछ छोड़ देना उनके लिए अच्छा मेरे लिए छोड़ दे कुछ ताकि फिर मुझे साजन साहब ने सिदरा से मिलवाया, वो इनके दोस्त की बच्ची हैं, बहुत अच्छा गाती है, बड़ी अच्छी आवाज है। मैंने ये बातें इसलिए की कि मुझे ये अच्छा लगा बहुत। मैं आया और मेरे दोस्त हजरात भी यहाँ मिले जो आएंगे अगले सेशन में, तो मैं सलाम करता हूँ हनीफ को, इमरान साजन को, सिदरा को और शबाना बहुत अच्छा खूबसूरत बोलती है, और मेरा भाई जुनैद। तो ये हम आपके सामने हैं। अब आप सबको बेहतरीन सी खूबसूरत सी ईद मुबारक। और मेरा काम तो शहजाद भाई ने आसान कर दिया, सबको इंट्रोडक्शन देकर। आई थिंक जिस अपनायत से और जिस मोहब्बत से शहजाद भाई ने हमारे दीगर मेहमान का तारुफ करवाया है, उसके आगे तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन यस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि शहजाद भाई के साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उनका नाम मुझे बहुत, जब मैंने पहली दफा सुना उनका पूरा नाम, हम उन्हें शोबिस के हवाले से किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन इनका असल नाम है जुनैदुल कदर। जबरदस्त, ईद मुबारक। खैर मुबारक। इस मुनासिबत से मेरा नाम था, अब शोबिस के लिए एक तरह थोड़ा सा चेंज कर लिया, उसको जुनैद खान कर लिया। अच्छा, मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मैं आज शहजाद भाई के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और शबाना किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इमरान साजन है, माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी सिंगर हैं। तो और सबसे बड़ी बात, जो हमारे एक दोस्त हैं हनीफ भाई, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो उनकी काविशें, और फिर इसके बाद मैं तमाम जहाँ जहाँ देख रहे हैं सबको मेरी और पूरे यहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी तरफ से ईद मुबारक। और अब मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ ना, उनसे मेरा ताल्लुक तकरीबन 7-8 साल से हम लोग बड़े पुरानी कोलीग्स रहे हैं, और ये ईद बड़ी स्पेशल रही कि आज बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन एक कलील अरसे के बाद मेरी इमरान साजन से मुलाकात हुई, और वो भी ईद के दिन। बिल्कुल, और पिछले साल भी हम ईद पे एक साथ थे और शो किया था हमने। थैंक यू वेरी मच। तो आपका क्या मतलब, हमें ईद की ईद मिलते हैं? नहीं, बीच में मुलाकात होती रहती है, लेकिन ईद पे मिलते हैं तो खुशी ज्यादा होती है। बहुत खुशी। शहजाद भाई के साथ काफी अर्से मुलाकात हुई, तो ये ईद जो है इसके रंग तो 4 चांद नहीं बल्कि 12 चांद लगे। तो क्यों ना हम सिदरा से कहते हैं कि चले अभी 4 चांद 12 चांद, तो जैसे जैसे ट्रांसमिशन बढ़ेगी होगी, लेकिन एक पहला चांद लगा दो अपनी गायकी के उसमें। लेकिन पहले ईद मुबारक।
जनाब आपको खैर मुबारक। और ईद से मुझे याद आया, मेरी आपकी पहली मुलाकात भी ईद पर ही हुई थी। हुस्न इत्तेफाक है व्यूअर्स। गाया है जिसको हर दौर में रिवाइवल है इसका और क्लासिक कहा जाता है। अच्छा व्यूअर्स, मैं शहजाद भाई के बारे में बता दी चलूँ, जो आज मुझे पता चला कि कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान के रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं, लेकिन शहजाद भाई जैसे जैसे सीनियरिटी में जा रहे हैं ऐसे ऐसे इनके रिफ्लेक्सेस इसलिए एक्टिव हो रहे हैं कि 22 घंटे या काम कर रहे हैं। शहजाद भाई कहाँ से हिम्मत आ गई? ईद फिर कैसे मनाई? वो माँ की दुआएं और उसका करम। अच्छा, बिल्कुल माँ की दुआएं और उसका करम। अच्छा, सिर्फ 22 घंटे की बात नहीं है। हाँ। जब शहजादी काम करते हैं तो ये अगर मिसाल के तौर पे उन 22 घंटों में 5 प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उन 5 प्रोजेक्ट में इनका डिफरेंट रोल है, तो ये उसकी कंटिन्यूटी याद रखते हैं। किस प्रोजेक्ट में इनका क्या की डायलॉग है वो याद रखते हैं। और सिर्फ की डायलॉग तो तकरीबन सारे जो अदाकार हैं वो बनाते हैं। एक होती है की मूवमेंट या की एक्शन, कि उस डायलॉग के साथ आपका वो एक्शन, अगर आप डायलॉग ना बोले खाली की एक्शन देते हैं तो वो डायलॉग जो है वो ऑडियंस बोलती है या व्यूअर बोलता है, क्योंकि वो पहचान जाता है, वो इतना रजिस्टर करता है। तो वो की डायलॉग याद रखना, की मूवमेंट या की एक्शन उन 5 प्रोजेक्ट में अलग अलग, किसी में बाप है तो किसी में नेगेटिव रोल भी बहुत, और उसमें अगर गैप हो जैसे शूट्स के डेज में तो इनको याद रहता है। ये बड़ी क्वालिटी। एक हफ्ते बाद अगर मैं इतने मतलब 13-26 एपिसोड का दौर तो था, अब तो 100 चल रहे हैं, तो उसमें भी मैंने देखा है 100 एपिसोड का भी अगर कोई सोप चल रहा है, वो चल रहा है तो वो कंटिन्यू वही शुरू से लेकर आखिर तक वो अपनी जगह पे कायम रखता। इमरान भाई, ये काम से मोहब्बत, काम से ईमानदारी जो आजकल
बहुत कम नापैद हो गए। नापैद, तो माशाल्लाह प्राउड है हमें। बहुत ज्यादा प्राउड। लेकिन खुदा ये अल्लाह ताला की तरफ से अतिया भी है, तोहफा बोलिए हमारे लिए। इमरान भाई, मैंने ये कहा ना कि माँ की दुआएं और अल्लाह का करम। बेशक बिला शुक्र। तो माँ की दुआएं तो जब अगर किसी के पास हैं, देखिए माँ अगर चली भी जाएगी ना आपकी, वो जारी रहेंगे, अल्लाह के पास, तो वो जो पिटारी है ना दुआओं की, वो जारी रहेंगे, वो आपके पास रहेगी, वो जारी रहेगी, वो खत्म भी नहीं होगी। बेशक। वाह। अच्छा शहजादी, ये बताइए, जब आप छोटे थे तो फिर ईद वाले दिन आप अपनी वालदा से किस बात की जिद करते थे? और जिद नहीं की, जिद नहीं की? जिद नहीं की। ये क्यों? दुआएं अब तक मिल रही हैं। बाकी वरना मार पड़ती है बच्चों को। नहीं, जिद नहीं की, कभी ऐसी कोई जिद नहीं की। हाँ, अब जैसे ईद पे कपड़े दिलाने अब्बा ले गए हमको, छोटे थे, तो अब हम चाह रहे हैं कि ये वाली पैंट ले लें, पतले पांची की। उस जमाने में था कि पतले पांची बहुत चल रहा है, हमारे अब्बा ने जो पैंट दिलाई वो बड़े पाए वो दिला रहे हैं और देख रहे हैं, पतले पांचे यूं कर देते थे, वो वाले दिखाओ मियाँ, चौड़ी वाली। अब वो चौड़े पांचे। अब हम चाह रहे हैं कि जूता ये वाला लेने, वो अम्मी नहीं दिला रही, अब्बा वो दिला के। अब रास्ते में रोते हुए आ रहे, तो वो रास्ते में लोग पूछे बच्चा क्यों रो रहा है भाई, तो अब्बा कह रहे तुम्हारा है, तुम्हारा है ये बच्चा, तो कहते नहीं अंकल नहीं, तो बस जाओ, हमारा बच्चा है, रो रहा है, हमें पता है क्यों रो रहा है, अब हम क्यों दिलाए वो पतले पांचों की पैंट, ये बैठ भी नहीं सकता उस पर। वो कहते थे ओकड़ू नहीं बैठ सकते तुम। अब बताइए ये कोई बातें हुई, लेकिन अब आप हमारे, और आज मालूम हुआ कि उनकी हर बात कही हुई अच्छी थी, और हर चीज हमें सिखाई हुई, फायदे की, उनकी पिटाई जो उन्होंने हमारी लगाई, हमारे लिए फायदेमंद। वो हमारे लिए कितनी फायदेमंद थी, हम बता नहीं फायदेमंद थी कि माशाल्लाह इस सादत उन्दी ने आज सही। काम पे पहुंचाते बिल्कुल। हम दफ्तर में भी हम साथ थे जुनैद और हम। अब यकीन करें, हम दफ्तर वाले भी हमसे परेशान, मैं उनकी क्रिकेट टीम में था, नहीं खेलता था, लेकिन वो लोग सब बड़ा प्यार मैं करते इनका थे। बताऊं कि इनके लिए चेयरमैन ने ये कहा हुआ था कि भाई आप आने की जहमत ना किया करें, जब हमें कभी किसी वक्त किसी इवेंट में जरूरत होगी तो आप आए। अरे और शहजाद भाई वैसे भी और मैं वारसी भाई थे, जाता था और ये ऐसे ही मैं प्यार से आ जाते थे, सिर्फ लोगों से प्यार मोहब्बत में। अच्छा, जहाँ हम काम कर रहे हैं तो हमें लोग भी अच्छे मिले। हमारे सीनियर्स को देखिए, जिसमें मरहूम महमूद अली साहब, सुबहानी यूनुस साहब, काजी वाजिद साहब जो अभी हालिया रमजान से पहले गए, वो हम साथ ही उम्रा करके आए थे। बिल्कुल हम शो करने गए थे आप और अनवर मकसूद साहब का, हाँ, रियाद में, तो वहाँ से एम्बेसी का ही शो करने गए थे, एम्बेसी ने हमें उम्रा कराया, उनका प्यार है, थैंक यू वेरी मच। उसमें साथ थे और मैंने उनसे कहा था मैं आपको उम्रा कराऊंगा, अच्छा क्योंकि वो चल नहीं सकते थे, तो मैंने कहा था व्हील चेयर पे, कहना नहीं व्हील चेयर अब जरा उसके लिए रास्ता दूसरा दूर बनाया है, ऊपर जाना पड़ता। तो आप तुम्हारा तो पहला उम्रा है, तो तुम्हें तो काबे के पास रहना है। तो आप अल्लाह का वो देखिए कि एक बच्चा मिल गया, जिस होटल में हम टावर होटल में थे, मक्का, वो क्लॉक होटल में, क्लॉक टावर में थे, तो उसमें भूल गया, उसने कराया उनको माशाल्लाह। माशाल्लाह। कितने बड़े आदमी थे ये सब कि हम उंगली पकड़ के चले हैं, और अगर हमें कुछ आता है, अगर कुछ आता है, तो हम उनके मरहूम मिन्नत। और यहाँ पर मैं व्यूअर्स ये भी बताती चलूँ कि शहजाद भाई जो है वो एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, और शहजाद भाई आप वो हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आर्मी के जवान जो हैं वो ईद हो या कोई भी छुट्टी हो, वो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करे, और ये वो आर्टिस्ट होते हैं जो ईद पे अपनी फैमिली को छोड़ के आपको एंटरटेन करने के लिए ईद पे थिएटर्स कर रहे होते हैं। तो आपकी फैमिली उस वक्त मिस नहीं करती थी, कुछ कहती नहीं? 3 बजे हम थिएटर पे होते थे और रात को हम सुबह आते थे रिहर्सल्स तो करने, ईद कहाँ गई आपकी? ईद पर भी काम? पब्लिक के साथ। हाँ ना, उनको खुशियाँ दे। फिर वो पब्लिक की मिराज बन हाँ ईद पब्लिक की खुशियों के लिए। मोइन भाई अल्लाह उनकी मगफरत करे, आमीन। मैंने जिनके नाम अभी सीनियर्स के लिए, अल्लाह उनकी मगफरत करे और परवरदिगार दर्जात बुलंद करे। की रहमत करे। मैं हम कोशिश करनी चाहिए जो हमारे साथ जिंदगी में शामिल हैं, उनकी कदर करें। उनकी कदर सही करें। बात है। देखें, कुछ लोग हैं, हमारे पास 2-3 नाम हैं जिनके साए में हैं, अभी साहब हैं, चले गए, बाकी लोग तो अनवर मकसूद साहब हैं। सर मुकाबला नहीं है कोई आप दुनिया में आप मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास उमर शरीफ है,
सर उमर शरीफ वो नाम है सर के जो हमारा सर बुलंद हो जाता है जब लोग दुनिया की तारीफ करते हैं। बेशक ये अनवर मखसूस ये तो शहजाद भाई का बड़ापन है माशाल्लाह। शहजाद भाई का नाम है। शहजाद भाई खुद ही लेजेंड है माशाल्लाह। और मैंने इनका मैंने देखा है कि कहीं अल्लाह ना करे जैसे अभी काजी भाई का इंतकाल हुआ, किसी का इंतकाल होता है, जिस गम और जिस कैफियत में ये होते हैं ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल मुझे बिल्कुल कैसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल सगा इनका साथ छोड़ गया। अब ईद है तो ये लोग बड़ी अच्छी जगहों पे हैं। सिकंदर सनम चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत बड़े आर्टिस्ट। लियाकत सुल्तान मेरा साथी था। आपकी दोस्ती भी कुदरत ने देखी कैसे, आपको एंड में भी लियाकत भाई आपकी गोद में थे, तो मेरी गोद में डेथ हुई है। परवरदिगार का वो करम, वो मतलब करम भी मैं कहूंगी कि वो दोस्त उस वक्त दोस्ती। और मैं जियो पे बैठना था तो मुझे कह रहे नहीं आप तुम मेरे पास का क्या कर रहे हो मेरे पास यहाँ आ जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई मैं जियो से, मैंने कहा भाई मैं अगर टाइम मिला तो आ जाऊंगा। सर वो मेरी गोद में गया तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे उस दिन मालूम हुआ कि हिचकी क्या होती है मौत की, जो उसने हिचकी ली। अच्छा उस वक्त पूरी कौम को भी नहीं पता क्योंकि हम उनको स्क्रीन पे देख रहे थे ना, ट्रांसमिशन में देखे लाइव, और एकदम से जो ब्रेक आया तो 5 मिनट का ब्रेक आया कि भाई न्यूज पढ़ेंगे। वो न्यूज रीडर जो है ना वो ये होस्ट कर रहे थे, अब ये जा रहे हैं दूसरे 5 मिनट का ब्रेक। उसमें उसने कहा मेरी तबीयत खराब हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। उठ के गया, मैंने कहा क्या हुआ क्या? मैंने कहा इसको गैस हो रही है। पिछले एक रूम में चले गए, वहाँ कोई नहीं था, एक डबल सोफा था, उस पर मैं इधर बैठा, वो इधर बैठा, शर्ट उतारी, जूते उतारे और मेरे सर रख दिया और उसने मुझे यूँ देखा सिर्फ। अब आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी आंखों में अगर जिंदगी है तो वो भी नजर आ जाएगी, और अगर आपकी आंखों से जिंदगी खत्म हो जाएगी तो वो भी नजर आ जाएगी। तो वो यूं एक हिचकी आई और वो जिंदगी यहाँ से यूं आके साकित हो गई। मैं उसको कहा हाजी साहब ये वो उठाया, तो वो मेरा ऐसा साथी था। सब अच्छे हमारे दोस्त। तो मेरा कहने का मकसद ये है अपने बड़ों की इज्जत करें, अपने साथियों की इज्जत करें, ये सोच के करें कि सुबह का पता नहीं, कल का पता नहीं, ये मेरे साथ और आज इस ट्रांसमिशन में शहजाद भाई ने हमारे उन प्यारों का नाम लिया जिन्हें हम सब बहुत मोहब्बत करते थे, जिन्होंने आपको बहुत एंटरटेन किया, लेकिन इस वक्त वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो मकसद सिर्फ ये है कि वो उन तमाम घरों में कि जहाँ आपके अपनी फैमिली में अगर कोई इस दुनिया से जा चुका है, इंतकाल कर चुका है, तो काइंडली उनके घर जाइए, उनकी फैमिली से मिलिए। आई थिंक ये हदीस भी है कि आप उनके घर का शीर खुरमा जाकर खाइए और उनके गम में शरीक हो। अच्छा जुनैद आप बताएं, आपकी ईद की एक्साइटमेंट बचपन में क्या होती थी? ईदी बचपन में तो ईदी रिलेट करते हैं हम कि ईद का जो सिलसिला होता है वो तो जाहिर है बच्चों असल में इसके पता क्या होता है? हाँ? इसको ईदी दी और वापस ले थे। कोई देखे गया? अब तुम गए इनके घर जैसे बड़े हो, ईदी जो है ना, लो बेटा लो इन्होंने ले ली। अब जैसे वो गया चलो वो ईदी जिस तरह से हम छुपा के रखते थे ना शहजाद भाई, और वो उस ईदी का मजा जो है ना, आप मतलब अगर जाहिर है हम सब उधर से गुजरे उसमें, हमने हमारा भी होता था कोई बड़ा दे गया ईदी ना, अब हमने एक सोच रहे रखेगा, मालूम वो गया इधर और पता था ये जाएगा, ये देनी पड़ेगी। और कैलकुलेट भी करते हैं ना कि हमारी अप्रॉक्स इतनी जमा होने वाली है कि चचा ने देनी है, मामू ने देनी है, इसने दिया। आप क्या करते थे अपनी ईदी का? म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं खरीदते थे? वैसे भी अपने बचपन के दौर में हर बंदे को ईद का, बच्चे जो होते हैं उनको इंतजार होता है कि जब ईद आएगी तो हमारे पास ईदी जमा होगी। और उस दौर में 2 चीजें बच्चे बहुत करते थे कि वो कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते थे और आइसक्रीम बहुत खाते थे, ज्यादातर बच्चे सब चले। और वो एक मेला लगता था जिसपे वो झूले होते थे, घोड़े पे, वो अनफॉरगेटेबल। अच्छा चले ये सिदरा से आप पूछने वाली पूछ ली, सिदरा से भी हम पूछेंगे कि सिदरा अपनी ईद कैसे मनाती है? ईद बचपन की याद, बिल्कुल आपने कहा कि क्या करते थे ईदी का, तो सारी कजिन्स हम घूमने जाते थे, ऐसे ही मतलब निकल जाते थे अपने क्या कहते हैं ताई अम्मा के घर जाते थे, एग्जैक्टली पप्पो के घर जाते थे, अपनी मेहंदी दिखाते थे। और फिर जो ईदी मेरी होती थी, दुकानें जो होती थी, नई नई चीजें जाके पूछते थे क्या नया चीज आई है, नई वैरायटी पूरी चीज खा खा के चीज हो गई। सवाल है मतलब ये कि ये तो आप पूछ रहे, आप यही
अच्छी बात है। बताएं आप आप बताइए। ईदी मैं क्या करती थी, वो बच्ची बहुत कुछ प्लानिंग होती थी, लेकिन जैसे जैसे वो खर्च होती जाती थी तो वो सारी हमारा जो एंड में जो सोचा हुआ होता था वो नहीं होता था, वो होता था जो नहीं होता। ओ अच्छी फिर बात वो है। दूसरे बहन भाइयों की तरफ नजर होती थी कि इनके पास कितनी जमा होगी। नहीं, फिर वही अम्मा से जिद, अम्मी से, पापा से जिद। देखें ईद का वो दिन होता है, मैं तो ये समझता हूँ कि आप दूसरों की गलतियों को भुला दें, माफ कर दें। माफ हमेशा। करना अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। इसीलिए वो आपकी तमाम बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ कर देता। तो आप भी दूसरों की गलतियां माफ कर अगर आप रात को सोते वक्त सबकी गलतियों को माफ करके सोएंगे तो सुबह उठने तक अल्लाह ताला आपके भी सारे गुनाहों को माफ। आमीन। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ईद अल्लाह ने जो हमें तोहफे में दी है ना, रमज़ान में हम अपनी इबादतों के ज़रिए अल्लाह को अपनी अकीदत का यकीन दिलाते हैं, फिर वो उसको जो है तोहफे में उसके बदले हमें ये ईद मिली है। बेशक। और इस ईद के अंदर बिछड़े हुए लोग और कोई नाराज लोग, वो सब मतलब हम एक दूसरे से मिलकर वो तमाम गिले शिकवे दूर करते हैं। ईद होती ही इसलिए है। तो शहजाद भाई, क्यों ना आपकी कोई पसंद है, जैसे आपने भी अभी तारीफ की, सिद्रा की आवाज की, जुनैद साहब ने भी तारीफ की और इमरान की, तो साथ इनकी केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है। आपकी कोई फरमाइश है जो सिद्रा पूरी करे इस वक्त? मेरी फरमाइश इमरान को बहुत अच्छी तरह पता है हाँ इमरान और बताए। इमरान उसे फरमाइश करता है। चले। अभी इन्होंने आके अपना एक गाना बनाया था, ठीक है। वो सुनाया तो शायद भी नहीं कहता कि अपना गाना बनाना बड़ा अच्छा होता है। कोई आर्टिस्ट अपना गाना बनाए बस। तो सिंह का अपना गाना। चले एक ठीक चीज है। ऐड करना चाहूंगी, जैसे अभी बिल्कुल बात की इन्होंने कि जिस तरह से आपके दोस्त आपके सामने ही इस दुनिया से चले गए, तो मेरा गाना भी कुछ इसी टॉपिक के ऊपर है कि जिंदगी बहुत छोटी है और जो पल गुजर जाते हैं वो कभी नहीं आते, और जाने वाले बिल्कुल याद आते हैं, लेकिन तो जिंदगी उनकी चलती जिंदगी रहती में है। हम कदर करें तो ज्यादा। बिल्कुल कदर बिल्कुल, करनी चाहिए। और बिल्कुल। आपस में जो लड़े हुए हैं खास तौर से यही उन्हें कहूंगी कि आप लोग भूल जाए। सब कुछ भूल जाएं और बिल्कुल दोस्ती का। और वैसे भी अब जिंदगी बहुत शॉर्ट रह गई है। एग्जैक्टली। चलिए सुनते हैं गाना। साथिया सुंदरा साथिया
साथिया सुन जरा, क्योंकि यहाँ पर ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।